शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बसरा का एक सरदार हमेशा उदास और गमगीन रहता था। किसी ने उससे दरियाफ्त किया कि आखिर इस परेशानी का सबब क्या है। उस पर सरदार ने जवाब दिया, मुझसे एक वली अल्लाह की खिदमत में कुछ बेअदबी हो गई थी, इसलिए डरता हूँ कि क़यामत को इसके मवाख़ज़े में गिरफ़्तार न हो जाऊँ। मैं एक मरतबा ज़ियारत बैतुल्लाह को जाने लगा और सब अज़ीज़ दोस्त रुख़सत करने आए। हस्बे दस्तूर कुछ दूर चल मैंने सबको लुटा दिया, मगर एक शख्स ज़ैद जो मेरे ख़ास में से था वो वापस न गया और उसने मेरा पीछा न छोड़ा। मजबूर होकर मैंने उसे झिड़क दिया कि बैतुल्लाह जाना भी कोई आसान है, मेरे साथ ना आओ, जिस राह से तेरा जी चाहे चला जा। कहने लगा, या आका, क्या अल्लाह इस पर कादिर नहीं कि तुमको ज़्यादा राह जल्द पहुँचा दे और मुझको बेयार मददगार बला शुबा छोड़ दे। ये कहकर उसने अपनी राह ली और मैं अपने रास्ते में चलता बना। रास्ता पर कहीं वो मुझे नज़र नहीं आया। अल्लाह आलम कहाँ पोशीदा हो गया। जब अल्लाह के फजल से मुनासिब हाल से फारिग होकर मैं मदीना तैयबा को चला तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद आ गया और अस्सलाम वालेकुम कहकर मेरे पास बैठ गया। मैंने हैरत से पूछा कि हज कर आया? कहने लगा, हाँ। फिर मैंने पूछा, हज की संद भी मिली? तो कहने लगा, कैसी संद? वो किस काम आती है? मैंने कहा, हज करने वाले को बैतुल्लाह में गैब से छुट्टी मिलती है जिसमें लिखा होता है फ़ला इब्ने फ़ला हज को आया था और उसका हज कबूल हो गया। फिर इसी संद के ज़रिए कब्र और हश्र के अज़ाब से निजात होती है। ये सुनकर ज़ैद रोता चलाता बैतुल्लाह वापस चला गया। जब मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से फ़ारिग़ होकर लौटा तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद फिर आ गया और अस्सलाम वालेकुम के बाद एक छठी मेरे सामने रख दी, जो एक निहायत उम्दा रेशमी कपड़े में सब्ज़ ख़त से ज़ैद के अज़ाब व क़ब्र और हश्र से निजात के लिए लिखी थी। देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर सरवा सुकून होने पर मैंने मालूम किया, ए ज़ैद, बता इसकी हकीकत क्या है? आखिर ये दौलत बेमिसाल तुझको किस तरह मुयस्सर हुई? तब उसने बताया कि सुनो भाई, जब मैं बैतुल्लाह पहुंचा तो काबा हाजियों से बिल्कुल खाली था। उस वक्त मैंने गिड़गिड़ाकर ज़ारो कतार रोना चलाना शुरू किया कि ए मालिक दो जहां, क्या गरीब गुनाहगारों का हज भी काबिल कबूल नहीं, जो मुझको हज की संद नहीं मिली। क्या गरीबों का काबा और साहिब काबा और है जो वहां जाकर संद लाओ। मुझको कसम है तेरे इज्जत जलाल की, जब तक छुट्टी न पाऊंगा काबा से बहन न जाऊंगा और रोते रोते यहीं मर जाऊंगा। अचानक गैब से आवाज़ आई कि या ज़ैद, निजात की छट्टी ले और जा अपनी राह ले। फिर ये छट्टी मेरे हाथ में आ गई, जिसको लेकर मैं चला आया। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि अल्लाह इस शख्स का ये आली मर्तबा है जिससे मैं आज तक नावाकिफ़ था। फिर इज़्ज़त व इकराम के साथ मैं उसको अपने हमरा बसरा ले आया और वहाँ छठी निहायत एहतराम के साथ संदूक में बंद कर दी। जब कभी जी चाहता तो कमाल अदब व एहतराम से निकाल कर इसकी ज़ियारत कर लेता, चूमता और आँखों से लगाता और फिर महफूज कर देता। इत्तफ़ाक़न मैं कहीं सफ़र में था कि मेरे पीछे ज़ैद का विसाल हो गया। जब मैं वापस आया तो उस खबर से मेरे रंज व गम की इंतहा न रही कि अफसोस मैं ऐसे वली की तजहीज़ व तकफ़ीम में शरीक न हो सका। फिर अचानक मुझे वो छठी याद आई जो मेरे संदूक में महफूज थी। अब तो मैं और भी बेताब हो गया और अपने ऊपर अफसोस करने लगा कि सफ़र को जाते वक्त मैंने वह छठी ज़ैद को क्यों न दी।
उठी, फिर अपना मोहर शुदा संदूक मंगवा कर देखा जो उसी तरह मेहरबन था। जब मैंने खोला तो उसमें छठी न पाई। अब तो मेरे गम का कुछ ठिकाना न रहा और एक हशर का आलम बर्पा हो गया। ज़ारो कतार रोने लगा और रोते रोते सो गया। देखता हूँ कि तरह तरह की सजी हुई जन्नत में ज़ैद सर पर एक ताज रखे हुए ज़र्क बर्क लिबास में तख्त पर जलवा अफरोज हैं और उसके चारों तरफ हूरों के झुमटे हैं। मैंने करीब जाकर सलाम किया तो उसने कहा, ऐ आका, इस कदर परेशान क्यों हो? मैंने कहा, मुझे याद नहीं, वो छठी तूने मुझे दी थी। कहने लगा, वो तो ये मौजूद है और इसकी बदौलत ये दौलत व हशमत मुझको हासिल हुई। अब आप कुछ न कीजिए, मैं अपने मन मानी मुराद को पहुँच गया हूँ। सुभान अल्लाह, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसकी सब मुरादें पूरी कर देता है। ऐ अल्लाह, मुझे वो ताकत न दे जिससे मैं दूसरों को कमज़ोर करूं। मुझे वो दौलत न दे जिसकी खातिर मैं दूसरों को करीब समझूं। मुझे वो इल्म न दे जिसमें अपने सीने में छुपा कर रखूं। मुझे वो बुलंदी न दे कि मुझे पुश्ती में कुछ नजर न आए। मुझे वो सब कुछ दे जो मैं दूसरों में बांट सकूं और सबके बराबर हो जाऊं। हजरत जाबिर हुज़ूर सल्लल्लाहु की रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ अल्लाह कुछ लोगों को चींटी की तरह उठाएगा। लोग उन्हें अपने कदमों से रोंदेंगे। पूछा जाएगा, ये चींटियों की शक्ल में कौन लोग हैं? इन्हें बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो तकब्बर करते थे। किसी ने बर्फ़ से पूछा, तुम हर वक्त इतनी ठंडी कैसे रह लेती हो? बर्फ़ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरी माजी भी पानी और मुस्तकबिल भी पानी, तो गर्मी किस बात की? इस तरह इंसान का माजी भी मिट्टी है और मुस्तकबिल भी मिट्टी है, तो फिर गरूर किस बात का? दुआ है अल्लाह ताला हम सबको भी इस वाक़े से सबक हासिल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।